गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय साइंस क्लास। हम साइंस क्लास में चैप्टर 5 फूड एंड डाइजेशन हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हमने कितने तरीके के फूड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। और फिर हमने सेकंड पार्ट में बैलेंस डाइट, डाइजेशन, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, हमने ये रीड किया था और समझा था। आज हम पढ़ेंगे कुकिंग ऑफ फूड। पेज नंबर 37, कुकिंग ऑफ फूड। वी ईट रॉ एंड कुक्ड फूड। रॉ मीन्स होता है कच्चा और कुक्ड मीन्स जो पका हुआ भोजन होता है। हम कच्चे और पके हुए भोजन को खाते हैं। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। बच्चों, आपको पता है ना, कुछ फल और सब्जियां हम कच्ची भी खाई जाती हैं। बिफोर ईटिंग दैम वी मस्ट वॉश दैम प्रॉपरली इन ऑर्डर टू रिमूव डस्ट। खाने से पहले जब हम कुछ भी चीज़ को खाते हैं, उनको खाने से पहले उन पर जो धूल, रसायन वगैरह, केमिकल्स वगैरह, कीटाणु वगैरह, जर्म्स लगे होते हैं, हम इसलिए वॉश करते हैं कुछ भी खाने से पहले कि उनके ऊपर से वो चीज़ें अच्छी तरह से हट जाएं। कुकिंग इज़ यूज़फुल बिकॉज इट मेक्स द फूड मोर टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। खाना बनाना इसलिए लाभदायक है, मीन्स यूज़फुल है, क्योंकि इससे खाना ज़्यादा स्वादिष्ट और आसानी से पच जाता है। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड किल्स द जर्म्स। और यह भोजन को क्या बनाता है? सॉफ्ट बनाता है। सॉफ्ट मीन्स नर्म बनाता है और इसमें कीटाणुओं को भी मारता है। Most of the food we eat is cooked. Various way of cooking are. हम जो भोजन खाते हैं बच्चों, वह पकाया जाता है और उनके पकाने के तरीके भी अलग अलग हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सा खाना कैसे पकाते हैं। बॉइलिंग मीन्स क्या होता है? उबालना, जो भी हम उबाल कर खाते हैं। पल्सेस एंड राइस आर कुक्ड बाय बॉइलिंग दैम इन वाटर। जो दाल और चावल को पानी में उबालकर पकाया जाता है। फ्राइंग मीन जो ऑयल होता है ना, ऑयल में हम डीप फ्राई करके उसको बनाते हैं, उनको फ्राइंग मीन्स होता है तलना। पूरीज एंड समोसाज नीड फ्राइंग। जब हम पूड़ी, जो हमारे घर में जो हम पूड़ी बनाते हैं और समोसा बनाते हैं, उनको फ्राई किया जाता है। रोस्टिंग, चिकन एंड मीट आर कुक्ड बाय रोस्टिंग। जो रोस्टिंग करते हैं उसको, चिकन और मांस को पकाया जाता है रोस्टिंग के द्वारा। बेकिंग ब्रेड, बिस्किट्स एंड केक्स आर कुक्ड बाय बेकिंग। जो ब्रेड है, बिस्किट्स है, केक्स है, उनको हम बेक करके बनाते हैं। स्टीमिंग होता है भाप। जो भी चीज़ हम भाप से बनाते हैं, इडली, ढोकला, राइस, मोमोज एक्सेट्रा आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। ये जो इडली, ढोकला, चावल, राइस, मोमोज को हम कैसे बनाते हैं? भाप से बनाई जाती हैं ये चीज़ें। बच्चों, पेज नंबर 38, लुक एट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। आपको पिक्चर दी हुई है कि कैसे डिफरेंट मेथड्स है। बॉइलिंग, फ्राइंग, प्रेशर कुकिंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग एंड बेकिंग। गुड कुकिंग हैबिट्स, मतलब हमारी जो गुड कुकिंग हैबिट्स है, आदतें हैं कि क्या क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। हेयर आर सम गुड कुकिंग हैबिट्स। खाना पकाने के लिए अच्छी आदतें आपको कुछ नीचे दी हुई हैं, कैसी होनी चाहिए। फूड शुड बी कुक्ड विद जस्ट इनफ वाटर। जो भी हम भोजन को जब कुक करते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, उसमें इनफ वाटर, प्रचुर मात्रा में पानी होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। फूड शुड बी कुक्ड इन क्लीन यूटेंसिल्स यूजिंग क्लीन वाटर। यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन। बच्चों,
हमें जब भी भोजन बनाते हैं तो हमें साफ़ क्लीन वाटर और साफ़ बर्तनों में भोजन बनाना चाहिए। द वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग दैम। हमें उन जो सब्जियां होती हैं उनको क्या करना चाहिए, सब्जियों को काटने से पहले उन्हें धोया जाना चाहिए, उनको वॉश करना चाहिए। डू नॉट थ्रो द वाटर इन विच pulses and grams और वेजिटेबल आर सोक्ड, इट कंटेन विटामिन। जो जिसमें दालें, जो ग्राम वाली जो दाने सब्जियां होती हैं उनकी भीगी हुई, जब हम उनको भिगोते हैं जैसे दाल वगैरह भिगोते हैं, चावल वगैरह, तो उनमें क्या होता है, उनमें विटामिन्स होते हैं, उनको फेंकना नहीं चाहिए। ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइडेड। और भोजन को ज़्यादा बनाना, ज़्यादा पकाना भी क्या होता है, अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इट डिस्ट्रॉयज द विटामिन प्रेजेंट इन द फूड। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो भी फूड में विटामिन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं भोजन को ज़्यादा पकाने से। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, भोजन का संरक्षण, भोजन को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। फूड इज़ वैल्यूएबल। बच्चों आपको पता है भोजन मूल्यवान है। इट कैन गेट स्पॉइल्ड बाय इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगी, मॉइस्चर एंड डस्ट। यह कीड़ों, बैक्टीरिया, फंगी मीन्स कवक, मॉइस्चर मीन्स नमी, डस्ट मीन्स धूल से नष्ट हो सकते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हमें खाना खराब होने से बचाना चाहिए या बचना चाहिए। कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड टू बी यूज्ड लेटर। जो पका हुआ भोजन और कच्चा खाना होता है बाद में इस्तेमाल के लिए रखा जा सकता है, हम जैसे स्टोर करके रखते हैं बच्चों। दिस काइंड ऑफ स्टोरिंग इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। ये जो इस तरीके से, इस प्रकार का जो हम इसको कलेक्ट करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वही हमारा संरक्षण कहलाता है। हेयर आर सम कॉमन वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड। हम भोजन को संरक्षित करने के कुछ सामान्य तरीके भी हैं। कौन कौन से हैं? जब हम उनको फ्रीज में रख सकते हैं या किसी कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं, जो चीज़ें जितने टाइम तक रहती हैं। ठीक है बच्चों। फर्स्ट दिया हुआ है बाय कीपिंग द फूड एट लो टेम्परेचर। भोजन को कम तापमान पे रखने के द्वारा क्या होता है, द फूड स्टोर एट लो टेम्परेचर इज़ नॉट ईजली स्पॉइल्ड। बच्चों क्या होता है, भोजन को हम लो टेम्परेचर पे अगर रखते हैं तो वो आसानी से ख़राब नहीं होता। द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज़ लो। जो हमारा रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है उसके अंदर का जो तापमान होता है हमें उसको कम पे रखना चाहिए। थर्स वी कैन प्रोटेक्ट आवर फूड बाय प्लेसिंग इट इन ए रेफ्रिजरेटर। ये हमारे भोजन को क्या करता है, फ्रिज में सुरक्षित रखता है। वी कैन स्टोर आवर कुक्ड और अनकुक्ड फूड्स लाइक मिल्क, एग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द रेफ्रिजरेटर। हम अपने भोजन को जो हम स्टोर कर सकते हैं, भोजन आप जैसे पका हुआ भोजन है, कच्चा भोजन है, जैसे दूध, अंडे, फल, सब्जियां, उनको हम फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। बच्चों पेज नंबर 39 सेकंड क्या दिया हुआ है, बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स जिसमें हवा नहीं जाती, ऐसे बर्तनों में रखना। द मॉइस्चर इन द एयर कैन बी स्पॉइल फूड। हवा में क्या होती है, एक नमी होती है, मॉइस्चर होता है जो हमारे भोजन को ख़राब कर सकते हैं। द एयर टाइट कंटेनर्स कीप अवे मॉइस्चर एंड हेल्प इन प्रिजर्विंग फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम। एयर टाइट कंटेनर बच्चों क्या होते हैं, इसको मॉइस्चर से बचा के रखते हैं लंबे समय तक भोजन को। दे आल्सो कीप अवे इंसेक्ट। वे भी कीड़ों को भी क्या करते हैं, दूर रखते हैं। थर्ड इज़ बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स उबालकर। बॉइलिंग इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। इट किल्स द जर्म इन फूड एंड हेल्प्स टू प्रिजर्व इट।
जो बॉइलिंग है, बॉईल करना, जो भोजन को उबालना होता है, आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको हम फूड को संरक्षण कर सकते हैं भोजन का। इसमें क्या होता है, हम भोजन में जितने भी जर्म्स होते हैं जो हमें नुकसान करते हैं, उनको इस जर्म्स को मार देता है, और जो जिससे भोजन लंबे समय तक हमारा भोजन संरक्षित रहता है। फोर्थ दिया हुआ है आपको बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी या निर्जलीकरण। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। भोजन में से पानी निकालना, जैसे कुछ भोजन होते हैं बच्चों जो पानी से भी खराब हो जाते हैं, उनको पानी को निकालना, उनमें से डिहाइड्रेशन कहलाता है। सम फूड आइटम कैन बी प्रिजर्व बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम इट। जो कुछ भोजन जो होते हैं उनमें से हम जब पानी को निकाल कर भोजन को संरक्षित किया जा सकता है। दिस प्रिवेंट्स दैम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और उन्हें खराब होने से रोका जा सकता है। अब कौन कौन सा भोजन होता है जिसको हमें सुखा के रखना चाहिए, जिसमें पानी नहीं लगाना चाहिए? कॉलीफ्लावर, गोभी, मिल्क पाउडर, राइसेंस, पीस, मटर एंड चिलीज आर जनरली ड्राइड फॉर स्टोरिंग। इनको हमें सुखा कर रखना चाहिए। ओके बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जय हिंद बच्चों।